अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में जानेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके हजार्ड्स क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं, व्हाट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, व्हाट आर द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, what are the hazards of carbon monoxide gas in human body, what are the control measures should be taken before working in carbon monoxide area, what are the carbon monoxide gas concentration in atmosphere and effect on human body। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, हाईली टॉक्सिक एंड इट्स लाइटर देन एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है कलरलेस गैस होता है, ऑर्डरलेस गैस होता है, उसका कोई स्मेल नहीं होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ही जहरीला होता है और वो लाइटर देन एयर, जो एयर से बहुत ही हल्का होता है। तो वो नॉर्मली जो होता है वो टॉप में पाया जाएगा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के क्या सिम्टम्स है? The symptoms of carbon monoxide gas are headache, dizziness, nausea, fatigue, unconscious and fatality if inhaled above 3500 ppm। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जो सिम्टम्स हैं वो सर में दर्द होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा, दर्द पेन होने लगेगा, आप बेहोश हो सकते हैं और फैटिलिटी भी हो सकता है अगर आप जो है 3500 ppm या उससे ज़्यादा आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं तो। What are the source of carbon monoxide gas? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के क्या सोर्स है, कहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस is generally generated from incomplete combustion of carbon based fuels such as propane, petrol engine and natural gas। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो जनरली जनरेट होता है इनकम्प्लीट कंबशन से, जो कंप्लीट नहीं होता, कंबशन के टाइम में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होता है। और वो जो फ्यूल्स होते हैं वो प्रोपेन, पेट्रोल इंजन, नेचुरल गैस, यहाँ जब ये बर्न होता है और इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जनरेट होता है। इन What are the hazards of carbon monoxide gas in human body? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के क्या हजार्ड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर? When carbon monoxide gas inhaled, carbon is absorbed by the blood and combined with hemoglobin in the red blood cell and produce carboxyhemoglobin। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब कोई भी वर्कर इनहेल करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है उसके रेड ब्लड सेल के साथ कंबाइन करके हेमोग्लोबिन के साथ वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। The effect quantity of hemoglobin available for carrying oxygen is reduced and leads to oxygen starvation of the tissue, particularly the brain cell। जो हेमोग्लोबिन होता है वो उसका जो काम होता है हमारे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन को ब्रेन तक ले करके जाना। लेकिन जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वो हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, जिस जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को डिफिशियंसी करता है, उसकी कमी करता है, इस ऑक्सीजन स्टार्वेशन होता है जिससे कमी होना स्टार्ट हो जाता है। ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे बॉडी में होता है बिफोर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल। आफ्टर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है जो कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा को डिक्रीज कर देता है। What are the control measures should be taken before working in कार्बन मोनोऑक्साइड एरिया? क्या कंट्रोल मेजर लेंगे पहले जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड एरिया में काम करने जाएंगे? द कंट्रोल मेजर शुड बी टेकन बिफोर वर्किंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड एरिया आर। कार्बन मोनोऑक्साइड एरिया में काम करने से पहले जो प्रिकॉशन लेंगे वो है ऑब्टेन वैलिड वर्क परमिट इन पोटेंशियल डेंजरस एरिया। वैलिड वर्क परमिट लेंगे जहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के खतरे ज़्यादा हों। टेस्ट द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेवल बिफोर वर्क स्टार्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेवल चेक करेंगे वर्क स्टार्ट करने से पहले।
ऑलवेज कैरी पर्सनल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर एंड यूज पोर्टेबल गैस डिटेक्टर। हमेशा जो होता है अपने पास पर्सनल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर लगा के रखेंगे, ताकि अलार्म अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो तो आपको गैस डिटेक्टर डिटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म कर सके। और पोर्टेबल गैस डिटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे तक जहाँ पे आपका ग्रुप काम कर रहा हो और जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वहाँ पे एक पोर्टेबल गैस डिटेक्टर होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो भी आपको इंडिकेशन दे सके। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलार्म डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल एंड एक्टिव। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलार्म डिटेक्टर जो है वो उसको इंस्टॉल करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो एक्टिव होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, कोई फॉल्टिंग नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले इमरजेंसी नंबर एंड कंसर्न पर्सन डिटेल एट जॉब साइट एरिया। जो प्लांट का जो अपना इमरजेंसी नंबर है वो डिस्प्ले करेंगे और इमरजेंसी रेस्क्यू टीम या फिर उसका कोई कंसर्न पर्सन का जो डिटेल है वो भी डिस्प्ले करेंगे जॉब साइट पे, ताकि कोई भी वर्कर उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको इमरजेंसी नंबर पता होना चाहिए कि अगर इनकेस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगा तो किस नंबर पे इन्फॉर्म करना है और किस पर्सन को इन्फॉर्म करना है। स्काबा मस्ट बी अवेलेबल एट जॉब साइट। स्काबा जो है जॉब साइट पे अवेलेबल होना चाहिए। स्काबा जो होता है सेल्फ कंटेनमेंट ब्रीथिंग apparatus होता है, जो कि कोई भी टॉक्सिक गैस अगर इन्वायरमेंट में होता है तो वहाँ पे वो वेयर करके स्काबा का वो किसी भी वर्कर को रेस्क्यू कर सके, या फिर इन केस कभी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या टॉक्सिक अदर कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज होता है तो स्काबा का इस्तेमाल किया जा सके। क्रिटिकली इंस्पेक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट इक्विपमेंट। फ्रीक्वेंटली जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जॉस्ट इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि पता चल सके कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो इससे हम लोग कोई भी इंसिडेंट होने से पहले उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सके, उसको सही कर सके। कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइड टू वर्कर। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में वर्कर को ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अवेयर हो सके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बारे में और उसके हजार्ड्स के बारे में और उसको कंट्रोल मेजर के बारे में ट्रेनिंग देंगे ताकि वो फुल्ली अवेयर हो इस चीज़ से। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना होगा तो उसका जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी में कितना होगा। ये जो चार्ट नज़र आ रहा है इस चार्ट में कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी और ड्यूरेशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना होगा तो उसका जो इफेक्ट होगा ह्यूमन बॉडी पे कितना होगा और कितने समय के अंदर में होगा। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंसंट्रेशन 50 ppm कोई वर्कर इनहेल करता है तो वो सेफ वर्किंग लिमिट है फॉर 8 आवर्स के लिए। अगर कोई वर्कर 100 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कंसंट्रेशन इनहेल करता है तो उसको हल्का सा सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3 घंटे के बीच। अगर कोई वर्कर 200 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करता है तो उसको हल्का सा सर में जो है दर्द जो है तेज होना स्टार्ट हो जाएगा और उसका जी मचलाने लगेगा 1 से 2 घंटे के अंदर। अगर कोई वर्कर 400 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करता है तो जी मचलाना जैसा सर में दर्द बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा 40 मिनट के अंदर। अगर कोई वर्कर 800 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल करता है तो उसको सर में दर्द, चक्कर आना और जी मचलाना स्टार्ट हो जाएगा 45 मिनट्स के अंदर। अगर कोई वर्कर 1600 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो इनहेल करता है तो उसको जो ये जितने भी सिम्टम्स है वो सारे सिम्टम्स हो जाएंगे और वो अनकॉन्शियस बेहोश भी हो सकता है 20 मिनट के अंदर। अगर उसका और डेथ भी हो सकता है अगर वो 2 घंटे के लिए 1600 ppm का कंसंट्रेशन अगर इनहेल करता है 2 आवर्स के लिए तो उसको डेथ भी हो सकता है। अगर कोई वर्कर 3200 ppm का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक्सपोजर होता है तो उसको ये जितने भी सिम्टम है वो सारे सिम्टम्स 5 to 12 मिनट के अंदर हो सकते हैं। अगर वही वर्कर 3200 ppm जो है 30 मिनट्स के लिए एक्सपोज होता है तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर कोई वर्कर 12,800 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से एक्सपोजर होता है तो वो इंस्टेंटली जो होता है वो उसी वक्त जो है वो डेथ हो सकता है 1 से 4 मिनट के अंदर में, अगर वो 12,800 ppm से ज़्यादा का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक्सपोजर होता है तो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।